हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीकेसी स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग में पूछे गए एकेटीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी वीडियो 1 में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एल्मेनाक एंड एफिमर्स। तो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय एल्मेनाक एंड एफिमर्स? तो सबसे पहले हम इसको समझने से पहले समझते हैं कि जब भी कोई भी जो हमारा सैटेलाइट है, जो कि हमारे अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं, वो एक तरह का डेटा ट्रांसमिट करते हैं। वो क्या करते हैं फ्रेंड्स? एक तरह का डेटा ट्रांसमिट करते हैं जीपीएस रिसीवर्स को। तो इन्हीं डेटा को हम एल्मेनाक एंड एफिमर्स कहते हैं। तो हम डिटेल में इसकी डेफिनेशन से देखते हैं कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोजीशन अ जीपीएस रिसीवर मस्ट नो टू थिंग्स। मतलब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है जीपीएस रिसीवर। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट, इट मस्ट रिसीव वेरी एक्यूरेट टाइमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेवरल जीपीएस सैटेलाइट्स। सेकेंड, इट मस्ट नो प्रिसाइजली वेयर दो सैटेलाइट्स आर। मीन्स फ्रेंड्स, एल्मेनाक एंड एफिमर्स में हम सैटेलाइट्स की पोजीशन और उसकी टाइमिंग, इन दो चीज़ों को समझते हैं डिटेल में। फिर सेकेंड हमारा जो है, सेकेंड लाइन है, टाइमिंग इंफॉर्मेशन इज ब्रॉडकास्ट कॉन्टिन्यूसली। जो टाइमिंग इंफॉर्मेशन है जीपीएस सैटेलाइट्स की, वो कॉन्टिन्यूसली ब्रॉडकास्ट होती है सो दैट द सेवरल मेजरमेंट्स कैन बी टेकन ईच सेकेंड। हर सेकेंड उसके सेवरल मेजरमेंट्स को लिया जा सकता है। इन एडिशन टू टाइमिंग इंफॉर्मेशन, each GPS satellite transmit almanac and ephemeris data। तो बेसिकली फ्रेंड्स, almanac and ephemeris क्या है? एक तरह का डेटा है जो जीपीएस रिसीवर रिसीव करता है, जो सैटेलाइट्स के थ्रू सेंड किए जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे डिटेल में कि almanac डाटा पर्टिकुलरली क्या है और ephemeris डाटा क्या है। तो फ्रेंड्स, जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं almanac डाटा का, तो ये क्या है? The almanac tells the GPS receiver roughly where all the GPS satellites are। मतलब इस डेटा को रिसीव करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स कहाँ पे हैं, उसकी पोजीशन पता चलती है। ईच सैटेलाइट ट्रांसमिट द फुल एल्मेनाक एवरी 12.5 मिनट्स। हर 15.5 मिनट में, 12.5 मिनट्स में हमें पता चलता है कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। सो एज a GPS receiver which knows nothing at all can determine the rough location of the satellite। तो बेसिकली आप एल्मेनाक डाटा में ये समझिए कि हमें इससे सैटेलाइट की रफ पोजीशन का पता चलता है। और इस डेटा को, जो एल्मेनाक डेटा है, उसको हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स सेवरल मंथ्स तक। जी हाँ, एल्मेनाक डेटा इज कंसिडर्ड वैलिड फॉर सेवरल मंथ्स। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा है हमारे, जिसको कि हम कंसीडर करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। अब हम बात करते हैं एफिमर्स डेटा। तो फ्रेंड्स, एफिमर्स डेटा क्या है? तो जब हम बात करते हैं एफिमर्स डेटा की, तो उसमें हमें क्या पता चला था? लोकेशन। वंस द इट्स रफ लोकेशन इज डिटरमाइंड। मतलब जो एल्मेनाक डाटा की मदद से हमने सैटेलाइट की रफ लोकेशन पता की थी, उसके बाद अ जीपीएस रिसीवर कैन लिसन फॉर एफिमर्स डेटा। उसके बाद एफिमर्स डेटा का यूज होता है। ईच सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट दिस डेटा। हर सैटेलाइट इन दोनों तरह के डेटा का यूज करता है, मतलब एफिमर्स डेटा का भी और एल्मेनाक डाटा का भी। विच टेल्स द रिसीवर्स इट्स प्रिसाइज ऑर्बिट, यानी कि उसकी प्रिसाइज ऑर्बिट के बारे में बताता है एवरी 30 सेकेंड्स में। बिकॉज इट इज वेरी प्रिसाइज, एफिमर्स डाटा इज ओनली वैलिड फॉर 30 मिनट्स। फ्रेंड्स, एफिमर्स डाटा की वैलिडिटी जो होती है वो हर 30 सेकेंड में रिवाइव होती है, सॉरी 30 मिनट में रिवाइव होती है। अब जो नेक्स्ट लाइन है हमारा एफिमर्स डाटा में, बिकॉज ऑफ दिस इट इज इंपॉर्टेंट टू टर्न द फ्लाई साइट। फ्लाई साइट वो होती है जो कि लाइन ऑफ साइट पे, जहाँ पे जिस ऑर्बिट में, जिस लाइन ऑफ साइट पे हमारा सैटेलाइट मूव करता है, उसको हम फ्लाई साइट बोलते हैं। फॉर 15 मिनट्स एट द स्टार्ट ऑफ ईच डे। Although you could wait longer, it is good to develop a regular routine so that you won't forget. This ensures that fly site always has a valid almanac. Friends,
इससे आपको ये पता चलता है कि एफिमर्स और एल्मेनाक ये दोनों ही तरह के डेटा सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं और जीपीएस रिसीवर इसको रिसीव करता है। और पता क्या चीज़ हमें लगता है, इससे हमें पता लगता है कि हमारे सैटेलाइट्स की पोजीशन क्या है और एक्यूरेट टाइमिंग क्या है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है और इस बार चूंकि कोविड के कारण ऑनलाइन क्लासेस चली हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं फाइनल एग्जाम्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ। मीन्स कोई भी पॉइंट, मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हमें कितने सैटेलाइट्स की जरूरत है, कितने सैटेलाइट्स कवर करेंगे इस ए पॉइंट को पता लगाने के लिए एग्जैक्ट पोजीशन। तो इसका आंसर फ्रेंड है कि मिनिमम 4 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो व्हेन वी रीड द आंसर, 3D trilateration is used by GPS receivers to determine their position on the earth surface। किसी भी अर्थ सरफेस पे जो हम पोजीशन डिटरमाइन करते हैं वो 3D ट्राइलेटरेशन जीपीएस रिसीवर की मदद से करते हैं। तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ 4 सैटेलाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कितने सैटेलाइट्स चाहिए, 4 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 सैटेलाइट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटोग्रामेट्री। ये वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर बार इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा ही जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के अंदर, तो इसको आप जरूर देखिए। फोटोग्रामेट्री क्या है? फोटोग्रामेट्री एक साइंस है। फोटोग्रामेट्री इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग मेजरमेंट्स यूजिंग फोटोग्राफ्स। मतलब किसी भी फोटोग्राफ्स को हम मेजर करके उससे जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फोटोग्रामेट्री कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन जब हम रीड करेंगे, द फोटोग्रामेट्रिक प्रोसेस इज डिजाइंड इधर टू डिराइव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एरियल फोटोग्राफ्स to create a photographic image from which all errors have been removed। मतलब एरियल फोटोग्राफ्स की मदद से इसको मेजर करके हम क्या करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम फोटोग्रामेट्री कहते हैं फ्रेंड्स। सो आई होप आप लोग को फोटोग्रामेट्री समझ में आ गई है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल पॉइंट एंड नाइडिर पॉइंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिंसिपल पॉइंट एंड नाइडिर पॉइंट। कभी कभी एग्जाम में आपको कोई एक टर्म दे देगा कि व्हाट डू मीन बाय नाइडिर पॉइंट और व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल पॉइंट। सो लेट्स डिस्कस द आंसर। प्रिंसिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर अ परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द लेंस इंटरसेक्ट्स द फोटो इमेज। मीन्स जहां भी सेंटर ऑफ द लेंस को फोटो इमेज इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल पॉइंट कहेंगे। नाउ व्हाट डू मीन बाय नाडिर पॉइंट? नाडिर पॉइंट इज द पॉइंट वर्टिकली बीनीथ द कैमरा लेंस। मतलब ये हमारा कैमरा लेंस है, तो इसके जस्ट बीनीथ, जस्ट नीचे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम नाडिर पॉइंट बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर। एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर का क्या मतलब है? एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर का मतलब यह है कि जब एक क्लिक करता है हमारा कैमरा और उस समय जस्ट उस पॉइंट के नीचे अर्थ सरफेस पे जो हमारा पॉइंट होता है वो नाइडिर पॉइंट होता है। अभी मैं आप लोगों को डायग्राम की मदद से भी बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। आइसोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द फोटो दैट फॉल्स ऑन अ लाइन दैट फॉल्स अप्रोक्सीमेटली हाफ बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट एंड नाडिर पॉइंट। फ्रेंड्स, ये एडिशनल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आइसोसेंटर। तो जब इसका डायग्राम मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा तब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी आप डायग्राम देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप पॉइंट है ये हमारा लेंस पॉइंट है जहां से एक्सपोजर किया गया है, और इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं ये नाडिर पॉइंट है और ये हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है, और इसके दोनों के बीच में जस्ट आइसोसेंटर है।
एग्जाम में आपको डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। और ये डायग्राम मैंने इसीलिए यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैमरा लेंस है, जो टॉप पॉइंट है वो कैमरा लेंस है। दिस वन इज द नाडिर पॉइंट, दिस वन इज द आइसोसेंटर पॉइंट एंड दिस वन इज द प्रिंसिपल पॉइंट। अगर आपको ये डायग्राम टफ लग रहा है तो आप लोगों के लिए एक और डायग्राम हम बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, जिससे आप लोग इजिली एग्जाम में उसको बना सकते हैं। दिस वन इज द इजी डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सिस ऑफ टिल्ट के अराउंड हमारा नाडिर पॉइंट एक्सप्लेन्ड है, आइसोसेंटर जो सेंटर पे है, प्रिंसिपल पॉइंट और नाडिर पॉइंट के बीच, और प्रिंसिपल पॉइंट। तो ये सिंपल डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि पूरी वीडियो कंप्लीट देखिए। और इसके पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो आप वीडियो में पीडीएफ देख रहे हैं सेम पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। सो नाउ मूव टू द आंसर। इमेज क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। इमेज क्लासिफिकेशन रेफर्स टू द टास्क ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन। एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी इमेज को देख के उससे डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन निकालने के प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन क्लासेस फ्रॉम अ मल्टी बैंड रेस्टर इमेज। The resulting raster from image classification can be used to create thematic maps. Depending on the interaction between the analyst and the computer during classification, there are two types of classification, supervised and unsupervised. Friends, इमेज क्लासिफिकेशन में डिफरेंट मल्टी बैंड रेस्टर इमेज के थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार 99% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आने के। द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेंसर। एक्टिव और पैसिव सेंसर को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो एक्टिव और पैसिव सेंसर को डिफरेंशिएट करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे सिंपल इसका कंसेप्ट बता देता हूं कि एक्टिव सेंसर वो होता है जिसके पास खुद का सोर्स ऑफ लाइट होता है, जैसे सन। सन के पास क्या है, खुद का सोर्स ऑफ लाइट है। एक्टिव सेंसर हैव इट्स ओन सोर्स ऑफ लाइट और इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है चमक। उसके पास खुद की चमक होती है, खुद का सोर्स ऑफ लाइट होता है, खुद की एनर्जी बैंड्स होती हैं। इन पर्टिकुलर it actively sends a pulse and measures the back scatter reflected to the sensor। मतलब मान लीजिए ये सन है और सन हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है। आपको पता है कि जो सनलाइट है वो अपने आप में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और फिर उससे हमारा जीपीएस सैटेलाइट क्या करता है, डेटा रिसीव करता है। उस सेंसर को हम बोलते हैं एक्टिव सेंसर। पैसिव सेंसर में क्या होता है, पैसिव सेंसर्स मेजर रिफ्लेक्टेड सनलाइट इमिटेड फ्रॉम द सन। मतलब पैसिव सेंसर में हमें क्या करना होता है, पैसिव सेंसर में ये कंपलसरी है कि सन की प्रेजेंस होनी ही चाहिए। व्हेन द सन शाइन्स पैसिव सेंसर मेजर दिस एनर्जी। बट एक्टिव सेंसर में क्या है कि सन की प्रेजेंस में तो हो ही सकता है, बट अगर सन नहीं है तो उसके एब्सेंस में भी हम एक्टिव सेंसर को यूज कर सकते हैं। अब आपको मैं डायग्राम की मदद से बताऊंगा एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर की डेफिनेशन, उसमें आप क्लियरली समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पैसिव रिमोट सेंसिंग है और ये हमारा एक्टिव रिमोट सेंसिंग है। पैसिव रिमोट सेंसिंग में आप क्या देख रहे हैं कि सन से हमारा लाइट ट्रांसमिट हो रहा है अर्थ के सरफेस पे, और फिर यही लाइट रेडिएशन जीपीएस सैटेलाइट रिसीव करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। बट एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम में क्या है, सैटेलाइट के पास खुद की इल्यूमिनेशन है, और ये डायग्राम आप देख सकते हैं, एरो की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यानी कि सैटेलाइट के थ्रू इल्यूमिनेशन अर्थ के सरफेस पे आया और फिर वापस सैटेलाइट इसको रिसीव किया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं। और अगर आपने
पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, सारे क्वेश्चंस पहले एक्सप्लेन किए गए हैं, फिर सॉल्यूशंस एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप आपको एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सीकेसी स्टडी पॉइंट को। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।